नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में पहले सवाल के तौर पर आपसे पूछा गया था, खबरों में रही एनर्जी स्वराज यात्रा की शुरुआत किसने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी। दूसरा सवाल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के तहत महिलाओं की कुछ विशेष श्रेणियों के लिए गर्भपात की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 24 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 3, GA68CRH PET-CT तकनीक का उपयोग किस रोग के डायग्नोसिस के लिए किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कुशिंग सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 4, IQ एयर की ताज़ा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। पांचवा सवाल, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सारिका घारू। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश में बाल यौन शोषण की रोकथाम एवं पॉक्सो अधिनियम पर वेबिनार सीरीज का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी राज्य का महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य का स्कूल शिक्षा विभाग और यूनिसेफ, इन तीनों की भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कुलदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में विभिन्न जातियों के लिए सभी पदों पर आरक्षण के लिए किस वर्ष को बेस ईयर के रूप में माना जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 2015। और अंतिम सवाल था, हाल ही में भोपाल में ऊर्जस्विता सम्मान समारोह 2021 का आयोजन किया गया। बताइए इस सम्मान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, महिलाएं। देखते हैं हमने अभ्यास प्रश्न के तौर पर आपसे क्या पूछा था। हमने पूछा था, खबरों में रहा क्रोटेलेरिया लेमिलिफॉर्मिस क्या है? पौधा, विषाणु, जीवाणु या फिर बीमारी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पौधा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पौधे की एक नई प्रजाति पाई गई है। इस नई प्रजाति का नाम क्रोटेलेरिया लेमिलिफॉर्मिस है। जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फाइटोटैक्सा में इस खोज के बारे में बताया गया। IUCN की इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर रूल्स के अनुसार इस प्रजाति को डाटा डेफिशिएंट श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पौधा। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, असमिया व्यंजन द गवर्नमेंट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश अभियान के तहत असमिया व्यंजन द गवर्नमेंट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार का फोकस असम के व्यंजनों पर किया गया। असमिया भोजन के मुख्य आहार में चावल, मछली, मांस, सब्जियां और जड़ी बूटियां आदि शामिल हैं। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 2, चर्चा में रही पुस्तक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी में किस देश की उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए हैं? अमेरिका, भारत, अफगानिस्तान या फिर रूस? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज क्रॉस में बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी पुस्तक का विमोचन किया। क्रॉस के प्रतिष्ठित फेलो लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह एवं विजिटिंग फेलो ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार द्वारा इस पुस्तक का संयुक्त रूप से संपादन किया गया है। इस पुस्तक में जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष, साइबर में भारत की उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 3, स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर बलराम भार्गव, डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर डॉक्टर सुशील सिन्हा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन आगामी जुलाई के महीने में इस पद को संभालेंगे। उनका कार्यकाल 3 सालों का होगा।
साल 2000 में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की स्थापना की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में टीबी के विरुद्ध अभियान चलाती है। इसका विजन है टीबी मुक्त विश्व। इसका मकसद टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करना है। इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 4, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में इथेनॉल प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिल गई है। बिहार इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इकाइयां राज्य में गन्ना के अलावा मक्का, टूटे हुए चावल और सड़े हुए अनाज से इथेनॉल का उत्पादन कर सकेंगी। राज्य सरकार ऐसी इकाइयों को वर्ष 2016 की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अलावा पूंजीगत अनुदान का लाभ भी देगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जॉन मागुफुली का निधन हो गया। बताइए वह किस देश के राष्ट्रपति थे? पराग्वे, नाइजीरिया, तंजानिया या फिर मिस्र? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तंजानिया। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मागुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कार्यकाल के दौरान ही मरने वाले जॉन मागुफुली तंजानिया के पहले राष्ट्रपति हैं। उनका उपनाम द बुलडोजर था। तंजानिया के संविधान के मुताबिक अब वहां की उपराष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन देश की राष्ट्रपति बनेगी। सामिया सुलूह हसन पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा या फिर छत्तीसगढ़? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को वर्ष 2020-21 में देश भर में प्रथम स्थान मिला है। मध्य प्रदेश में योजना प्रारंभ से वर्तमान तक 22,02,258 आवेदन पत्रों पर हितग्राहियों को 942 करोड़ रुपए का मातृत्व लाभ वितरण किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम है। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 से शुरू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की गई है। योजना का मकसद गर्भवती महिलाओं को नकद प्रोत्साहन देना है ताकि महिलाओं को प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं पश्चात पर्याप्त आराम मिल सके। नकद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना भी इस योजना का एक अहम उद्देश्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में सार्थक एजुविजन नेशनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या फिर जबलपुर? इसका उत्तर है भोपाल। मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने सार्थक एजुविजन नेशनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2021 को संबोधित किया। इसका आयोजन भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा RCVP नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में किया गया। मंत्री सुश्री ठाकुर ने वहां लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अफगानिस्तान पर अपना व्यक्तिगत दूत किसे नियुक्त किया है? जीन अर्नोल्ट, स्टीफन ड्यूजेरिक, जैकोब कोशी या फिर डेविड एलिक्स? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जीन अर्नोल्ट। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जीन अर्नोल्ट को अफगानिस्तान एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर अपना व्यक्तिगत दूत नियुक्त किया है। जीन अर्नोल्ट अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विशेष प्रतिनिधि डेबोराह लॉयंस की सहायता करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीन अर्नोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सीनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की चीफ ट्रेड नेगोशिएटर के रूप में किनके नॉमिनेशन को मंजूरी दे दी है? जयति घोष, कैथरीन टाई, माइकल ड्यूजेरिक या फिर सामिया सुलूह हसन? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कैथरीन टाई। हाल ही में सीनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की चीफ ट्रेड नेगोशिएटर के तौर पर कैथरीन टाई के नॉमिनेशन को मंजूरी दे दी है। कैथरीन टाई ट्रेड पॉलिसी पर अमेरिका की टॉप एम्बेसडर के तौर पर काम करने वाली पहली एशियन अमेरिकन बन गई हैं। कैथरीन ट्रेड पॉलिसी पर क्षेत्राधिकार रखने वाली हाउस वेज एंड मीन्स कमेटी में टॉप वकील भी रही हैं। अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता के मुद्दे पर प्रतिनिधि सभा और ट्रंप प्रशासन के बीच वार्ता में कैथरीन टाई ने अहम भूमिका निभाई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैथरीन टाई।
आज के सेशन का अंतिम सवाल, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की मॉनिटरिंग के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेष सलाहकार समिति का गठन किया गया है? HK मित्तल, राजीव कुमार, नंदन नीलेकणी या फिर विशाल सिक्का? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, HK मित्तल। केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है। यह समिति स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। इस समिति के अध्यक्ष HK मित्तल होंगे। इस समिति में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, नीति आयोग के सदस्य और स्टार्टअप के विशेषज्ञ सदस्य भी शामिल होंगे। यह योजना 4 वर्षों के लिए है। 1 अप्रैल 2021 से यह योजना लागू होगी। इस योजना से लगभग 3600 स्टार्टअप्स को सहायता मिल सकेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, HK मित्तल। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के किसानों ने फ्रूट केक मूवमेंट की शुरुआत की है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तराखंड? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।